हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीएम कैसे बनते हैं। तो अगर आपका सपना एक डीएम बनने का है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे डीएम कौन होता है, डीएम कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, डीएम की सैलरी कितनी होती है, डीएम को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है और इसकी पूरी जानकारी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डीएम कौन होता है और इनके काम के बारे में। दोस्तों, डीएम जिसका फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और हिंदी भाषा में इसे जिला अधिकारी कहते हैं। डीएम भारत के किसी भी एक जिले का प्रमुख अधिकारी होता है, जिसके अंडर पुलिस डिपार्टमेंट, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार एंड बीडीओ जैसे अधिकारी काम करते हैं। अगर किसी कारण से जिले में कोई भी अधिकारी अपने कार्य से संबंधित लापरवाही या कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही करने का आदेश डायरेक्ट डीएम के पास होता है। डीएम एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, जिसे जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, जिला अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो अब आप जान गए कि डीएम कौन होता है और इनके काम के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं डीएम कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आईएएस ऑफिसर ही डीएम अधिकारी बनते हैं। यदि आप डीएम यानी जिला अधिकारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा। डीएम का पद हासिल करने के लिए आपको सीएससी एग्जाम देना होगा, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। इस एग्जाम को क्लियर करके आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद 1 या 2 प्रमोशन के बाद आईएएस अधिकारी एक जिले का डीएम बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि डीएम बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना होगा। तो चलिए जानते हैं यूपीएससी एग्जाम कैसे होता है और कब होता है। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम देने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन सेट की गई है, जैसे कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। कैंडिडेट की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी को 3 से 5 साल की छूट दी जाती है और कैंडिडेट इंडिया का नागरिक होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं और एक डीएम बन सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं यूपीएससी एग्जाम कैसे होता है। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होती है। पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा होता है मेंस एग्जाम एंड तीसरा होता है इंटरव्यू। तो चलिए इन तीनों एग्जाम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि अगर आपको डीएम बनना है तो आपको इन तीनों एग्जाम्स को पास करना होगा। नंबर 1, प्रीलिमिनरी एग्जाम। दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम को हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। जब आप आईएएस का एग्जाम फॉर्म भरते हैं और उसके बाद जब एग्जाम की डेट आती है तब सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में शामिल होना पड़ता है। इस एग्जाम में करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और विभिन्न मुद्दों से संबंधित सवाल आते हैं, जिन्हें आपको निश्चित समय में हल करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, टोटल 400 अंकों के, और इसे सॉल्व करने के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। नंबर 2, मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम को मुख्य परीक्षा कहा जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद इस एग्जाम में आपको शामिल होना पड़ता है। इसमें भी काफ़ी कठिन प्रश्न आपके सामने आते हैं, जिन्हें हल करने के लिए आपको निश्चित टाइम पीरियड दिया जाता है। उसी टाइम में आपको सवालों को हल करना होता है। और एक बात याद रखिए कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपको तुक्का नहीं मारना है, बल्कि उस सवाल को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर को सॉल्व करने के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। नंबर 3, इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जाम एंड मेंस एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लेने के लिए अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको शांति से देना होता है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में व्यक्ति हड़बड़ा जाता है और इसी में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको शांति से इंटरव्यू लेने वाले लोगों के सवाल को सुनना है और फिर अपने बुद्धि और विवेक से उनका जवाब देना है। इंटरव्यू को पास करने के बाद आपका सिलेक्शन आईएएस ऑफिसर के लिए हो जाता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पूरी करनी होती है
और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और आईएएस ऑफिसर के पोस्ट पर 9 से 10 साल काम करने के बाद आप एक डीएम बन जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एक डीएम की सैलरी कितनी होती है। जैसा कि आपने जाना कि आईएएस ऑफिसर ही डीएम बनता है। एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी 50,000 से शुरू होता है और 2 लाख तक जा सकता है। दोस्तों, अब आप जान गए कि डीएम कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।